जय माता दी। शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है। अब कुछ ही दिनों में ये समाप्ति की ओर है। चारों तरफ अलग अलग स्वरूपों की माता रानी की पूजा, जीवन में सुख और शांति के लिए लोग व्रत और जवारे, कलश स्थापना सब करते हैंगे। तो अब बात आती है कि उगे हुए जवारे हमें किस बात का संकेत देते हैं और उनका हमें बाद में क्या करना चाहिए और उसका महत्व क्या है। नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ ही जौ बोए जाते हैं। बिना इसके माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। जौ किस तेजी से बढ़ रहा है, इसके पीछे कई शुभ और अशुभ संकेत छुपे होते हैं। नवरात्रि में 2 बार बेहद धूमधाम से मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि में पहले दिन कलश स्थापना, उसके साथ जौ बोना बहुत शुभ है। कहा जाता है कि धरती पर पहली फसल जौ की बोई गई थी। शारदीय नवरात्र में भक्त को घरों में कलश स्थापना कर जौ 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा। नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ ही हम जौ भी बोते हैं। चलिए जानते हैं। पहले दिन जौ बोने के कुछ दिनों बाद ही जौ तेजी से उगने लगे और उसका रंग पीला और हरा हो जाए तो इसे बेहद शुभ माना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि घर में जल्दी ही सभी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। और तेज जौ बढ़ने का महत्व है कि घर की सुख समृद्धि में तेजी से वृद्धि होगी। इसका एक और अर्थ है कि माता आपकी पूजा स्वीकार कर प्रसन्न हो गई हैं और माता आपके घर पे आशीर्वाद बनाए हुए हैं। अगर अशुभ संकेत, यदि नवरात्रि में बोई गई जौ सूख कर झड़ने लगे या ठीक से बढ़ नहीं रही हो तो इसे बेहद अशुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में नई परेशानियां आने वाली है और आपको जल्द से इसका समाधान करना होगा, जिसके लिए आपको पूरे मन से माता रानी की आराधना करनी चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और आने वाले हर परेशानी से आपकी रक्षा करे और जल्दी आपके घर में शुभ संकेत हो। नवरात्रि के बाद जवारे को मिट्टी के बर्तन से बाहर निकालकर कुछ जवारे पूजा स्थल पर रखें, कुछ जवारे धन के स्थान पर रखें, जैसे घर की तिजोरी में, अलमारी में, जहां आप पैसे रखते हैं, दुकान में, जहां पे भी आप अपने धन रखते हैं संचय किया हुआ, वहां आप रख सकते हैं। 1 या 2 जवारे अपनी पर्स में भी रखें। जवारे को लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखने से आय में वृद्धि होती है। जवारे को लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर बांधने से वास्तु दोष दूर होता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। जवारे को लाल वस्त्र में बांधकर पूजा स्थल में रखने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। जवारे को पर्स में रखने से धन की कभी कमी नहीं होती है। शास्त्रों में जौ को ब्रह्मांड का प्रथम फसल बताया गया। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो जवारे को लाल कपड़े में बांधकर अब अपनी तिजोरी में अवश्य रखें। ये जवारे तो हमने ले लिए, तो नारियल का क्या करें। नारियल का जो पानी होता है उसे किसी भी जगह आपको नहीं डालना चाहिए। आपको कलश का जो पानी रहता है उसको पूरे घर में छिड़कना चाहिए या किसी भी पेड़ में डाल देना चाहिए, जिससे कि माता रानी का आशीर्वाद आपके घर पे बना रहे। और कलश की नारियल को आप तिजोरी में भी रख सकते हैं। आप इस नारियल को नदी में, जो कलश का नारियल रहता है, आप उसको तिजोरी में भी रख सकते हैं या आप लाल कपड़े में बांध के पूजा स्थल पे भी रख सकते हैं, या तो आप उसे जल प्रवाह कर सकते हैं, या तो कन्याएं जो आपके घर कन्या पूजन आप करते हैं तो उनको तोड़ के कन्या पूजन में भी आप दे सकते हैं। इससे आपको ही फ़ायदा होगा। कलश के बाद जो जल रहे उसको पूरे घर में ज़रूर छिड़कें। इसे बहुत पवित्र माना जाता है। इसे पूरे घर में छिड़कने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। वहीं कलश के भीतर रखे सिक्कों को अपनी तिजोरी या पर्स में रखने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। इस तरीके से अगर जो अखंड ज्योति खुद से ना बुझ रही हो तो कृपया उसे फूंक मार के ना बुझा दें, उसे जलने दें और वो अपने आप कुछ समय बाद बुझ जाएगी। अगर आप खुद से फूंक मार के बुझाएंगे तो ये गलत है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सिर के तेल उतना ही डालिए जितनी आवश्यकता